पापा पापा मीन्स वो खुद अभी 21 साल के नहीं है, ना उनकी शादी हुई है ना बेटी है, फिर भी वो अभी से अपने बेटी को कुछ कहना चाहते हैं। वो इस तरह से एक चिट्ठी लिखते हैं अपनी बेटी को। प्यारी बिटिया, शायद पहला ख्याल तुम्हारे मन में ये पढ़ते वक्त यही आया होगा कि मैं ये चिट्ठी अभी से क्यों लिख रहा हूँ, जबकि मैं खुद 21 साल का नहीं हूँ अभी तक। मेरी बच्ची, शायद आज से 10 साल बाद हालात ऐसे ना रहे, सुधर जाए या फिर बदतर हो चुके हो। इसलिए यही सही वक्त है तुम्हें बताने का कि जब तुम मेरी उम्र की होगी हमारा रिश्ता कैसा होगा। मैं चाहता था कि काश मैं लड़की होता। हंसो नहीं बुद्धू। दिखा देना चाहता था सबको कि एक लड़की के तौर पर मैं कौन हूँ और एक निडर लड़की को कैसा होना चाहिए। मैं सबको पलटकर जवाब देना चाहता था। लड़का हूँ तब भी जवाब दिया, फटक कर फटकार लगाई, आवाज़ उठाई, लेकिन एक सच तो नहीं झुठला पाया कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ और लड़की के दर्द को नहीं हूँ। बस देख सकता हूँ लड़कियों की तकलीफ, उसे महसूस नहीं कर सकता। और इसलिए पता है मुझे अपने जैसा बेटा नहीं, तुम्हारे जैसी बेटी ही चाहिए थी। तो क्या लड़की होना सिर्फ दर्द देता है, दर्द और तकलीफ देता है? नहीं मेरी बच्ची, कोई दर्द नहीं झेलोगी तुम, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, कोई पाबंदी नहीं, रोक टोक नहीं झेलोगी तुम। बचपन में गैस और बर्तनों से खेलोगी और डॉक्टर किट से भी, बंदूक से भी खेलोगी और गुड़िया से भी, लेकिन तुम अपनी गुड़िया की शादी नहीं रचाना। उसे पढ़ाओगी और लड़ना सिखाओगी। बचपन में तुम्हें कमज़ोर होने का झूठ एहसास नहीं दिलाऊंगा, तुम सब कुछ कर सकती हो यह बताऊंगा। मेरी बच्ची, स्कूल में अक्सर तुम्हें लड़की लड़की सुनने को मिल जाएगा। शर्माना नहीं, गर्व महसूस करना। हंसी आए तो चेहरा छुपा कर नहीं, खिलखिला कर हंसना। सबसे बात करना, खूब सवाल करना, कुछ भी कहने में संकोच मत करना। कोई लाख समझाए क्या सही है क्या गलत, कोई सीमा रेखा नहीं होगी तुम्हारे लिए। लड़की हो ये मत करो, वहाँ मत जाओ, खूब चीखेंगे लोग, उनकी एक मत सुनना। बेफिक्र भागना, दौड़ लगाना, उड़ने की कोशिश करना, घर आकर मुझे सारी कहानियाँ सुनाना और हम एक साथ ठहाके लगाएंगे। जब तुम ऐसे करने लगोगी ना, लोगों को परेशान होते और तिलमिलाते हुए देखोगी। तुम्हारा हर आज़ाद कदम उनको अखरेगा और ऐसे में अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने से रोके, अपनी पूरी ताकत से घूंसा मारकर उसकी मुंह तोड़ देना। कभी कोई तुमसे लड़ पड़े तो रोने मत लग जाना। ना तो पापा से शिकायत कर दूंगी ये कहकर घर आ जाना। तुम्हें लगता है तुम सही हो तो बस डटी रहना, हार मत मानना। और हाँ, मैं भी जितना बड़ा हूँ, जब तुम इतने ही हो जाओगी सब बदल जाएगा। जब तुम रास्ते में निकलोगी लोग तुम्हें घूरेंगे, नजरें मत चुराना, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें घूरना और एहसास दिलाना कि तुम कौन हो। कोई गलत बोले या करे इसका इंतजार किए बगैर ही उसे करारा जवाब देना। अगर किसी की हिम्मत आगे बढ़कर तुम्हें छूने की हो तो कदम पीछे मत खींचना, आगे बढ़कर ऐसा वार करना कि उसे भी जिंदगी भर याद रहे। बाकी एक और ऑप्शन है, तुम चाहो तो एक छोटी सी हथौड़ी अपने बैग में रख सकती हो। ओहो, इसलिए नहीं कि तुम डरती हो, इसलिए जिससे सिर फोड़ने में आसानी हो। अपनी ओर उठने वाली हर नज़र से नज़र मिलाकर उसे शर्मसार करना। तुम पर कोई वार करे तो भागने के बजाय उस पर दोगुनी तेजी से वार करना। फिर कह रहा है उसका सिर जरूर फोड़ना, फिर कह रहा हूँ उसका सिर जरूर फोड़ के आना। जब तुम इतनी हिम्मत करने लगोगी मेरी बच्ची, सब तुमको लेकर राय बनाएंगे। तुम्हारे चलने बैठने और बोलने के तरीके से भी उन्हें दिक्कत होगी। तुम
किसी की एक मत सुनना, एक भी मत सुनना। जैसा चाहो रहना, डरने की गलती मत करना, क्योंकि डर कर 100 साल जीने से बेहतर है एक आज़ाद दिन जीना। बस एक आज़ाद दिन जीना। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुद पर भरोसा है, जो तुम्हें सही गलत का मतलब सिखा दूँगा। तुम पर भरोसा है मेरी बच्ची, तुम जो करोगी सही होगा। अगर अनजाने में कोई गलत कदम उठा भी लिया तो ठोकर लगेगी और सीख जाओगी। तुम्हारा रक्षक नहीं बनूंगा, तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। हरदम साथ नहीं चलूंगा, अकेले चलना सिखाऊंगा। पिंजरे में बंद नहीं रखूंगा, उड़ना सिखाऊंगा। जैसा कोई अपनी बेटी को नहीं बना सका, तुम्हें ऐसी बेटी बनाऊंगा। तुम्हारा बुद्धू पापा। Finish. Every girl deserves these lines from her father. Very nice.